अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये ख़बर तो मालूम ही होगी कि वक्फ़ बोर्ड के जो अधिकार हैं, उनके हक़ हैं, वो ख़त्म करने की साजिशें जारी हैं। लेकिन अभी तक ये लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब हो भी नहीं पाएंगे। आप लोग सबसे पहले आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि आखिर वक्फ़ बोर्ड के साथ ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वक्फ बोर्ड यानी कि अगर हमारी कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट्स हैं, अगर हम उसको वक्फ करना चाहते हैं किसी मस्जिद, किसी मदरसे या किसी कॉलेज या किसी चीज़ के लिए भी, तो उसका सारा अधिकार वक्फ बोर्ड को हो जाता है। ठीक है। ये उमूमन हमारे हिंदुस्तान में जो 90% मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं और भी जो चीज़ें हैं, वो लगभग वक्फ की हुई ज़मीनों पर ही हैं। लगभग 8 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। तो इन लोगों ने सर्वे किया और देखा कि वक्फ बोर्ड के पास तो काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी प्लॉट्स हैं, काफ़ी जगह है, तो इन सारी जगहों को, इन सारी प्लॉट्स को जितने भी वक्फ बोर्ड में आते हैं, इनका जो अधिकार है हम उनको ख़त्म कर दें ताकि हम कहीं पर भी उन जगहों का इस्तेमाल कर सकें। अब आप लोग सोचिए कि जब वक्फ बोर्ड का अधिकार ख़त्म हो जाएगा, ये लोग जैसा कि संसद में ये बातें उठा रहे थे, ये मुद्दे उठा रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जो ताकतें हैं, जो अधिकार हैं, उसमें जो है कुछ कमी बड़ी की जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो बैठे सांसद थे, जो यकीनन सच्चाई के साथ वहाँ तक पहुँचे थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि हम इसमें बिल्कुल भी तरमीम नहीं चाहते हैं। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में अगर जो तरमीम है, जो बदलाव है, अगर वो हो गया तो यकीनन एक ना एक दिन ये लोग हमारे कब्रिस्तानों पर, हमारी मस्जिदों पर, हमारे मज़ारों पर ये लोग कहेंगे कि ये जो ज़मीन है, ये जो जगह है, ये सरकारी जगह है, ये जो कब्रिस्तान है, ये सरकारी कब्रिस्तान है, यहाँ पर आप लोगों को मुर्दों को दफन नहीं करना चाहिए था। आइए सबसे पहले हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये छोटा सा एक क्लिप देख लेते हैं कि इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं। का बुनियादी मकसद ये है कि वक्फ बाय यूजर जब निकालेंगे ना, ये पूरे जितने कंटेंशियस मस्जिद है उस पर दावा करेंगे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। आपके डॉक्यूमेंट लाइए, आप डॉक्यूमेंट लाने के, डॉक्यूमेंट बताने के बाद भी आज कोर्ट मसले खोल रही है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मथुरा मस्जिद 1965 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से मुसलमान और हिंदू पक्ष बैठे तस्वीर कर लिए। 8 एकड़ मुसलमानों ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी। 2023 में केस खुल जाता है। वक्फ बोर्ड की इजाजत से डॉक्यूमेंटेशन की साइन के ऊपर क्या गारंटी है मैं जो कह रहा हूं सच साबित होगा? देखना आप। अब तो वक्फ बाय यूजर निकल जाएगा तो जो चाहे कर लो, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, जो चाहे कर लो। बोलेंगे खबरस्तान तुम्हारा नहीं है, तुमने बना लिया खबर, यहाँ पे मस्जिद तुम्हारी नहीं है, वक्फ बाय खत्म हो गया, लाओ डॉक्यूमेंटेशन लाओ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारे कब्रिस्तान है, तुम्हारा मदरसा मस्जिद है, अगर सरकार ने कह दिया कि ये हमारी जगह है, तो आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन लाना पड़ेंगे, उसके कागजात लाना पड़ेंगे, जो आप नहीं ला पाएंगे। अगर ले भी आए फिर भी आप उस पर से अधिकार अपना खो देंगे। और अभी जब तक जो वक्फ़ का अधिकार है, वक्फ़ की ताकतें हैं, अगर इसमें तरमीम नहीं होती है तो हमारे न किसी कब्रिस्तान, न हमारी किसी मस्जिद, न हमारे किसी मदरसे पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना कोई नुकसान होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में जो है इसका वाइकआउट कीजिए। ये जो वक्फ बोर्ड में तब्दीली चाहते हैं, उसमें तब्दीली नहीं होना चाहिए। उसमें आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को हर मुसलमान भाई के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज के वक्त में, आज का जो दौर है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का आजकल ये जो झगड़ा है वो चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ नफ़रत पसंद लोग ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं। यकीनन जो सच्चा मुस्लिम है, जो सच्चा आशिक़ रसूल है, वो किसी भी तरीके का कोई दंगा नहीं करता है। तो अगर इस वक्फ बोर्ड में कोई तब्दीली आती है तो यकीनन काफ़ी परेशानियां सामने आएंगी, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि इस वक्त जो वक्फ बोर्ड की ताकत है, अगर वक्फ बोर्ड ये कह दे कि ये जगह हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, तो वक्फ बोर्ड को कोई भी कागजात लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सामने वाला इंसान कागज़ लाए, सामने वाला इंसान डॉक्यूमेंटेशन लाए और दिखाए। वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है। तो इसी चीज़ को लेकर ये लोग डरे हुए हैं
कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर कैसे आई। वक्फ बोर्ड की जो ताकतें हैं, वक्फ बोर्ड की जो पावर है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जो ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वहीं पर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर से बता रहे हैं कि जो अंबानी का जो एंटीलिया हाउस है, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जो बना हुआ है, वो भी एक वक्फ बोर्ड की जगह पर ही बना हुआ है। वो भी वक्फ की थी किसी ने जगह, उसे आधे पर्दे दामों में ख़रीद कर उस एंटीलिया को वहाँ पर बनाया गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ की सरकार इस डर में है, कहीं ऐसा ना हो वक्फ बोर्ड उस एंटीलिया पर भी ये कह दे कि ये जो जगह है ये वक्फ बोर्ड की है, इस पर से आप ये अपना मकान हटाइए। तो दोस्तों, ये सारी मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें सामने वाले को आ सकती हैं, इसीलिए वो अपना बचाव करने के लिए संसद में ये आवाज़ें उठा रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अब जो ये वक्फ बोर्ड की ताकतें हैं, पावर है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आइए एक सुनते हैं प्यारी सी नाते पाक। या वलो मखलूकिन लिल्लाह, तुझे बाद खुदा यकता जाना हो, सारे खुदा ही के दाता, तुम्हें मालिक कर्ज़े खुदा जाना है। जिक्र बड़ा ऊंचा तेरा, है जिक्र बड़ा ऊंचा तेरा, तुझे हमने खुदा की अता जाना। लम्यात नज़ीरो कफी नजर ने मिसले तू न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शहे दो सरा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शहे दो सरा जाना। समात करें, बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार कह दें बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैलाब तला तुम खिज़ उठा, हर सिमत है के हलचल बरपा, गर्दिश में सफीना आने लगा, अब हाल न जाने क्या होगा। सैलाब तला तुम खेज उठा, हर सिमत है कि हलचल बरपा, गर्दिश में सफीना आने लगा, अब हाल न जाने क्या होगा। तेरी जात है दाफ़ायर जो बला, तेरी जात है दाफ़ायर जो बला, ऐ नूह की कश्ती के मौला, अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस तो पागो शेरवा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सीटी को खत्म करिएगा ऑपरेटर साहब, बहुत बढ़िया, सीटी को कम करिए। एक शेर और हाजिर कर
हजरत बिलाल का इश्क देखें। हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशादुल कादरी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ, पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दे अपना मुझे वो दर्द विला, हो दिल में तड़प तेरी पैदा, मेरी जीस्त का तू हासिल हो जा, हो तुझ पे हमारी जान फिदा। दे अपना मुझे वो दर्द विला, हो दिल में तड़प तेरी पैदा, मेरी जीस्त का तू हासिल हो जा, हो तुझ पे हमारी जान फिदा। जब इश्क बिला लिया दाया, जब इश्क बिला लिया दाया, एक आशिक सा दिख बोल उठा, अरे रूह फिदा का फजद गरका, यक शोलद गए बरज़न शिका, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। और हजरात बहुत तेजी के साथ मक्ता हाजिर करता हूँ, समाअत करें। बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाजिर करता हूँ, समाअत करें। तज़मीन जो मैं लिखने को चला, यूं कहिए नसीबा जाग उठा, कुछ लुत्फ़ जब महसूस हुआ, फिर कैफ का लम्छाने लगा। तज़मीन जो मैं लिखने को चला, यूं कहिए नसीबा जाग उठा, कुछ लुत्फ़ जब महसूस हुआ, फिर कैफ का लम्छाने लगा। हर सिमत थी खुशबूदार फिजा, हर सिमत थी खुशबूदार फिजा, उस वक्त उठी बज़मी ये सदा, बस खाम खाम नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद है बानात था, इरशाद है बानात था, नाचार सरा पड़ा जाना, इरशाद है बानात था, नाचार सरा पड़ा जाना, मोरा तन मन धन सब फूंक